आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जब स्वामी जी एक बार शिकागो 1973 में वहाँ गए थे स्पीच देने, तब उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत करने से पहले ये कहा, सिस्टर एंड ब्रदर। इसका क्या मतलब है? उनकी सोच का पता हमको लगता है इससे कि हम भाई बहन हैं, मतलब सब हम एक हैं। वी ऑल आर वन। हम में और किसी में भी कोई अंतर नहीं है, चाहे वो इस देश का हो चाहे विदेश का हो। रंग रूप में कोई भी अंतर नहीं है। जब वो शिकागो जाने से पहले माँ शारदा से आज्ञा लेते हैं, तब माँ शारदा उन्हें कुछ नहीं कहती है, वो उन्होंने जाने के लिए कहती है। तब वो माँ से पूछते हैं कि माँ, आप तो मुझे एक बार में ही जाने के लिए बोल रहे हो, आपने पूछा नहीं, मना भी नहीं किया। तब माँ ने क्या कहा कि वो जो चाकू पड़ा है वो चाकू लाके मुझे दे दो। तब उन्होंने वो चाकू लाके माँ शारदा को दे दिया, और तब माँ शारदा ने कहा तुम जाओ। तो बोलते हैं, माँ शारदा, आपने इतनी आसानी से मुझे जाने के लिए आज्ञा दे दी, आपने मना नहीं किया एक बार। तो माँ शारदा बोलती है, तुम एकदम तैयार हो वहाँ जाने के लिए, क्योंकि जब मैंने तुमसे चाकू उठाने के लिए कहा, तब तुमने चाकू का जो लकड़ी का हिस्सा था वो मुझे पकड़ाया, और जो धार वाला हिस्सा था तुमने खुद पकड़ा। इसका क्या मतलब है? जो इंसान दूसरों को बदलने के लिए कुछ भी सहन कर सकता है, वो तैयार है अपने जीवन में कुछ भी काम करने के लिए। इसलिए तुम जाओ, धर्म का प्रचार करो वहाँ। स्वामी जी के कुछ बहुत ज़्यादा फेमस कोट हैं। पहला है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रिच्ड। इसका मतलब है, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसका मतलब क्या है? स्वामी जी हमें बताते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलो, क्योंकि जो कंफर्ट जोन में इंसान रहता है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए, जो लाइफ में आप चाहते हैं, आपका जो भी टारगेट है, जो आपकी बेसिक्स नीड्स हैं, उसको पहले फुलफ़िल करें। और बेसिक नीड्स अगर फुलफ़िल हो गई, तो अपने ज़िंदगी में जो भी आपने ऑब्जेक्टिव लिया है उसको भी पूरा करें। क्योंकि पानी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, जब वो रुक जाता है तो गंदा हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अदरवाइज आप भी गंदे हो जाएंगे पानी की जैसे। और यहाँ लक्ष्य का मतलब स्वामी जी बताते हैं कि लक्ष्य का मतलब कोई मटेरियल चीज़ें नहीं है। लक्ष्य का मतलब है यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, अपने बारे में जानना, अपने के बारे में नॉलेज लेना, अपने आप को समझना ही लक्ष्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सबसे फेमस कोट है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। इसका क्या मतलब है? भगवान आपकी मदद तभी करते हैं जब आप अपनी खुद की मदद करते हैं। जो इंसान खुद की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, भगवान उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? इसका दूसरा भी एक मतलब है कि कॉन्सेप्ट, एक आइडिया देना, कि अपने आप को जानना। क्योंकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि भगवान आपके पास ही हैं, आपसे अलग नहीं है। आप अंशी हैं और भगवान अंश हैं, तो भगवान आपसे अलग नहीं, भगवान आपके अंदर ही है। लेकिन आपको भगवान को बाहर नहीं ढूंढना, अपने अंदर ढूंढना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। अगर हम सम अप करें ये दोनों कोट्स का, तो हमें क्या समझ में आता है कि जिसने खुद को जान लिया, खुद के सच को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। अब उसके लिए कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं है। जय जय श्री राधे। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड वंडरफुल डे।